नमस्ते मेरे भाइयों। अगर आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा है देश की सेवा करने का, देश की आर्मी में जाके देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का, तो आपके पास सुनहरा अवसर आने वाला है एसएससी जीडी 2027 की भर्तियों के रूप में। और जो मेरे गांव के छोटे शहर के बच्चे फिजिकली फिट हैं, आप उस पल को इमेजिन करो जब आपकी मां आपसे कहेगी, यार मेरा बेटा वर्दी में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, मात्र 5 से 6 महीने की जिंदगी आपके साधारण से शरीर पे वर्दी लगा सकते मेरे भाई। फिर ना आप साधारण रहोगे ना आपका ये शरीर, समझे मेरे भाई। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से आपका मिशन एक्टिवेट हो जाना चाहिए और आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि एसएससी जीडी 2027 में आने वाली बम्पर 50,000 भर्तियों में से अपने नाम की एक नौकरी पक्की करना। आपको पता है कि इस बार बीएसएफ में लगभग 15-20 हजार वैकेंसी केवल बीएसएफ में आने वाली हैं। में भाई सीआईएसएफ में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय बहुत सारी नई बटालियन बनाने का आदेश दिया है। तो इस बार एसएससी जीडी में बहुत बम्पर वैकेंसियां रहेंगी। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं पूरा आपको प्लान बताने वाला हूं, जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एसएससी जीडी 2027 का सितंबर के महीने में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। देखिए, इससे पहले एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा 2026 का, उसके बाद जीडी का ही नोटिफिकेशन आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये अगस्त जा चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मान लीजिए कि मार्च के आसपास आपका पेपर होगा, है ना। फरवरी एंड में या मार्च में आपका जीडी 2027 का पेपर शुरू होगा नेक्स्ट ईयर। ये एसएससी का नियम है कि हर साल सबसे पहले एसएससी जीडी का ही पेपर कराया जाता है सबसे पहले, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार यही है। तो यानी कि आपके पास मात्र 6 महीने हैं एसएससी जीडी 2027 के लिए खुद को तैयार करने के, ठीक है बच्चों। तो प्यारे भाई, इस वीडियो में कि भाई एसएससी जीडी है क्या, कौन कौन सी फोर्सेस में हम जाते हैं, कौन सी पोस्टें, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, मेडिकल में क्या चाहिए, फिजिकल कितना होता है मेरे भाई, सैलरी कितनी है, जॉब प्रोफाइल कितनी है, कैसे कैसे प्रमोशन होता है, सारी जानकारी, यानी कि कंप्लीट वीडियो है इस पोस्ट के लिए पूरे यूट्यूब पर प्यारे बच्चों। एक एक चीज मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। एसएससी जीडी क्या है? एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्जाम है जिसमें हमारी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए भर्ती होती है। यह हर साल आयोजित की जाती है, ऐसा नहीं कि कभी कभार आएगी, हर साल ये परीक्षा होती है। एसएससी द्वारा आयोजित इस भर्ती के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है 3 में। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ, अब इसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है ना, हमारे असम राइफल, और तीसरा है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस एसएसएफ। ये सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस एसएसएफ जो है, ये भारत में जितने सचिवालय, जैसे केंद्रीय सचिवालय हो गया, ठीक है, गृह मंत्रालय हो गया मेरे भाई, है ना, विदेश मंत्रालय होगा, तो ये जितने सचिवालय हैं इनके बाहर जो कांस्टेबल नियुक्त होते हैं AK-47 लेके, वो सारे क्या हैं? एसएसएफ के हमारे जनरल ड्यूटी कांस्टेबल हैं, है ना। तो इन 3 पोस्ट्स पे जो है आपका चयन होता है, कांस्टेबल जीडी और असम राइफल में राइफलमैन, समझे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो भारत की पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं वो इतने तरह की हैं। आप देखो एसएससी जीडी में किन किन फोर्सेस में जॉब मिलती है। सबसे पहला है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। नाम से क्लियर है कि इनकी पोस्टिंग बॉर्डर पे रहेगी, है ना। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर है, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है ना, वहां पे इनकी पोस्टिंग रहेगी। इस बार सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आएंगी वो बीएसएफ की ही आने वाली हैं, ठीक है बच्चों। 15,000 वैकेंसीज इनकी आने वाली हैं, 15,000 कम से कम बता रहा हूं प्यारे बच्चों, है ना, 50,000 में से। उसके बाद सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहां? जैसे कोई एयरपोर्ट हो गया, है ना, एयरपोर्ट पे, तो वहां पे कौन रहते हैं प्यारे बच्चों? सुरक्षा जांच में सीआईएसएफ रहती है, ठीक है। ये ताजमहल, लाल किले, चिड़ियाघर है ना, कोई जैसे भारत की ओएनजीसी है, पीएसयू है, वहां कौन रहते हैं? सीआईएसएफ रहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नाम में ही क्लियर है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ है। कहीं कोई दंगा भड़क गया तो किसको भेजा जाता है क्लियर करने के लिए? सीआरपीएफ को, ठीक है ना। कोई आपातकालीन कोई बाढ़ वगैरह आ गई है ना, कोई देश में संकट है तो उसमें उसको क्लियर करने के लिए सीआरपीएफ को भेजा जाएगा, ठीक है जी। एसएसएफ सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी रहेगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो भारत तिब्बत की सीमा पुलिस जो है वो क्या है? आईटीबीपी है, ठीक, केवल भारत तिब्बत के बॉर्डर पे। असम राइफल, ये राइफलमैन है, राइफलमैन जनरल ड्यूटी असम राइफल है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारे हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वहां पे असम राइफल्स को नियुक्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स सचिवालय सुरक्षा बल, तो ये इनकी पोस्टिंग रहेगी दिल्ली में, समझे ना, केवल इनकी पोस्टिंग दिल्ली में रहती है ज्यादातर, ठीक है बच्चों। सबकी वैसे जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज लगती है, लेकिन एसएसएफ ऐसा है जिसकी कट ऑफ पूरे भारत में एक ही लगती है ना, सेंट्रल कट ऑफ लगती है। एनसीबी है, इसकी भी सेंट्रल कट ऑफ सिंगल लगती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल के लिए। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो ड्रग है ना, जो इतने सारे ड्रग ये अफीम चरस गांजा होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए कौन से कांस्टेबल है? एनसीबी। अब इसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है, एक दो बार ही इसकी वैकेंसी आई है, शायद इस बार आए या ना आए, है ना बच्चे। तो मेनली जो है वो एसएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल में जो कांस्टेबल अगर आपको बनना है तो एसएससी जीडी का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ये एक पक्की सरकारी और एक सम्मानीय जॉब है, ठीक है। आपको हमेशा सम्मान भरी नजरों से देखा जाता है और तनख्वाह भी अच्छी है। एसएससी जीडी का पेपर ऑनलाइन होता है प्यारे बच्चों, तो आपको इसके अपने हिसाब, ऑनलाइन के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। अब उसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर सबसे ज्यादा शिफ्ट में होता है, कम से कम 60-70 शिफ्ट इसकी हर साल होती है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, तो आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारी एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग। तो जीडी वाले प्यारे भाइयों, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पर जाओगे तो यहां हमने एसएससी जीडी के पिछले 6 साल के मॉक टेस्ट फ्री में डाल रखे, जीडी के भी और सीपीओ को भी। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के, देखिए ये प्रीवियस ईयर के प्यारे बच्चों 409 टेस्ट फ्री में डले हुए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट यहां पर फ्री में डले हुए हैं। यहां पर आइए प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री है, और हम इसको प्यारे बच्चों क्या, हम इसको जो है यहां पर सेक्शनल करके भी डाल लेंगे, इंग्लिश वाला अलग, हिंदी वाला अलग, मैथ्स वाला अलग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको फ्री में मिलेंगे, एसएससी जीडी के भी और बाकी एग्जाम के भी 10 आवर से ज्यादा है, ठीक है जी। आइए जॉब प्रोफाइल बताऊं तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और असम राइफल के लिए राइफलमैन जनरल ड्यूटी। ये एक पे लेवल 3 की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि देश की सुरक्षा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जॉब टाइप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये एक यूनिफॉर्म वाली वर्दी वाली फील्ड जॉब है मेरे भाई, है ना, फील्ड जॉब। अगर आप एसएसएफ भी बनते हैं तो भी आप सचिवालय में खड़े रहोगे प्यारे बच्चों, है ना, सचिवालय की सुरक्षा के लिए। एक प्रॉपर फील्ड जॉब है, ठीक है। आइए, लेकिन गवर्नमेंट सुविधा बहुत देती है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सिर्फ 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास, कम से कम 10वीं से आगे आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर हैं, है ना, तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। ऐसी कोई परसेंटेज नहीं है कि आप 10वीं में फर्स्ट क्लास हो, ऐसा कुछ नहीं है। 10वीं पास बच्चे कहीं से भी किसी भी स्कूल से इस फॉर्म को भर सकते हैं प्यारे बच्चों। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट नहीं, क्योंकि यंग बच्चों की जरूरत है, तो 18 से 23 वर्ष, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी के 18 से 23 वर्ष के जवान बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है, ओबीसी वाले 18 से 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को रूल के अनुसार 5 वर्ष की छूट मिलती है, 18 से 28 वर्ष की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये इसकी एज लिमिट रहेगी। अगर हम एसएससी जीडी की वैकेंसी के ट्रेंड को देखें तो एसएससी की जितनी भी वैकेंसी आते हैं, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, ये हर साल होने वाले पेपर हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी जीडी में ही आती है, सबसे ज्यादा फॉर्म भी जीडी में भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी भी इस एग्जाम की करते हैं।
तो पिछले 5 साल का देखिए, 2021 में 25,000 वैकेंसी थी, 2022 में 50,000 वैकेंसी थी, 2024 में 46,000 वैकेंसी थी, 2025 में स्टार्टिंग में तो कम आई थी, बाद में बढ़ गई थी 53,690। अब 2026 का प्रोसेस जो अभी चल रहा है उनमें वैकेंसी है 25,487। अब आने वाली है 2027 की भर्तियां। बच्चों 2026 का इसका पेपर हो चुका है, अब वैकेंसी 2027 जीडी के आएंगे, नोटिफिकेशन 2026 में ही आ जाएगा। इसका नोटिफिकेशन 1 साल एडवांस में आता है, वो कि इसका पेपर जल्दी सबसे पहले कराना पड़ता है ना बच्चों। अब इस बार वैकेंसी सबको पता है कि 50,000 प्लस रहेंगी। अब आप इंतजार मत करो नोटिफिकेशन का, सीरियस होकर पढ़ाई करो। इसके 3 कारण है। पहली बात तो कि पिछली बार वैकेंसी 25,000 ही थी, जो वैकेंसी पिछली बार कम भरेगी, एक तो उनकी भरपाई करी जाएगी। दूसरा, संसद में खुद बताया है कि लगभग 93,000 पद खाली हैं देश में केंद्रीय सुरक्षा बलों के, उनमें भर्तियां भरी जाएंगी। दूसरा, जो नई बटालियन बनाई जा रही है बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, ठीक है। अब जैसे जेवर एयरपोर्ट खुला है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके लिए सीआईएसएफ के कांस्टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए? और एक दो नहीं, हजारों कांस्टेबल चाहिए होते हैं प्यारे बच्चों एक एयरपोर्ट पे, डे ड्यूटी के लिए अलग, नाइट ड्यूटी के लिए भी, है ना बच्चे। तो उसके लिए वैकेंसी आएंगी, समझे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से 50,000 प्लस वैकेंसी इस बार रहने की उम्मीद है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या है? सबसे सिंपल प्रोसेस है। आपका एक ही पेपर होना है जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी बेस्ड। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको रनिंग वगैरह करनी है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा, ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है एसएसबी की, बस आपकी सेंट्रल लेवल पे एक ही कट ऑफ लगती है, ठीक बच्चे। आइए सैलरी की बात करें तो पहली बात है कि पे लेवल 3 की जॉब है जिसका बेसिक पे है 21,700, बेसिक पे है। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह सब ऐड होते हैं, तो इन हैंड सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में होती है एक एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की। लेकिन मान लीजिए आप किसी नक्सली इलाके में हैं बच्चे, आपकी यही ड्यूटी, यही सैलरी 17,000 भी होती है। आप सियाचिन में हैं, आपकी तनख्वाह 90,000 1 लाख भी टच करती है मेरे भाई, ठीक है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर आपकी सैलरी होती है। अब देखिए जितनी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में आप सेवा कर रहे हैं उतनी ही तनख्वाह ज्यादा। आप कश्मीर में तो उनकी सैलरी जाहिर सी बात है 40,000 नहीं होगी, उनकी 60-70,000 के करीब होगी, ठीक है भाई बच्चों। तो ऑन एन एवरेज मिनिमम सैलरी बता रही है, मिनिमम। बाकी जितनी कठिन परिस्थितियां उतनी अच्छी नौकरी, जो सैलरी, ठीक है बच्चों। अब इसमें ध्यान से सुनना प्यारे भाई, ये अलाउंसेस होते हैं सैलरी के अलावा। पहली बात तो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो हर साल आपका 5% के करीब बढ़ता है। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है बच्चों। वैसे तो क्वार्टर दिए ही जाते हैं यहां पे सभी को। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आने जाने का, मेडिकल फैसिलिटी, हर साल लगभग 3,000 से 5,000 के करीब इनकी सैलरी बढ़ते हर साल। त्योहारों पे बोनस मिलता है हर साल। यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए आपको 2 बार, है ना, यूनिफॉर्म एक साल में 2 वर्दी सिलवाने के लिए यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता है, ठीक है। राशन अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, एलटीसी आपको मिलता है हर साल 2 रेल का, ठीक है बच्चे, 2 टिकट मतलब। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस ये 15,000 के अप्रोक्स मिलता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि कश्मीर में है, सियाचिन में है, 15 से 20,000 तो इनको केवल रिस्क अलाउंसेस ज्यादा मिलता है एक नॉर्मल प्लेन एरिया में जो पोस्टेड है उनसे, ठीक है बच्चे जी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां टोटल 80 सवाल पूछे जाएंगे 160 नंबर के, यानी कि एक सवाल 2 नंबर का होगा। इसमें आपके पास कुल 4 विषय रहेंगे। सबसे पहला रीजनिंग के 20 सवाल 40 नंबर के, जीके या जीएस के 20 सवाल 40 नंबर के। अब जीके जीएस देखिए बहुत बड़ा है, इसमें मेनली आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, है ना। पॉलिटी भी करंट अफेयर के साथ मिक्स होके आता है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। मैथ्स के 20 सवाल पूछेंगे। मैथ्स में यहां एडवांस मैथ नहीं आता, केवल अर्थमेटिक आता है। एडवांस मैथ में मेंसुरेशन पूछा जाता है। इंग्लिश या हिंदी, अब आपके पास चॉइस है। देखिए या तो आप इंग्लिश जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ है, वो वाला पोर्शन के 20 सवाल करें, या हिंदी जिसमें हिंदी व्याकरण प्यारे बच्चों, है ना, ये सब है, उसके 20 सवाल जो है करें। अब जो हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो ज्यादातर हिंदी ही करते हैं, और हिंदी में स्कोर करना जीडी में ज्यादा आसान है क्योंकि सिलेबस भी कम है। टोटल चैप्टर ही 12 है हिंदी में,
यहाँ की जो हिंदी है जीडी की, इसका सिलेबस जैसे स्टेट एग्जाम होते हैं ना, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, उसकी हिंदी से कम सिलेबस है और उससे हल्के सवाल आते हैं। ठीक बच्चों, यानी कि आप 20 में से एक बार ढंग से पढ़ लो, 17-18 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो। ठीक बच्चों, तो 100 में से 95% बच्चे हिंदी ही अटेम्प्ट करते, कुछ बच्चे जरूर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश करते हैं अटेम्प्ट। ये आपके पास चॉइस है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक बात और, ये ऐसा एग्जाम है एसएससी जीडी जिसे हर राज्य की लगभग लोकल लैंग्वेज में देने का मौका मिल पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट बनना चाहता है आर्मी में कांस्टेबल, तो वो बंगाली वहां की लोकल लैंग्वेज है, तो यानी कि इसमें लगभग 15 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन दिया जाता है कि रीजनिंग के सवाल आपको बंगाली में दिखाई देंगे, है ना। जीके जीएस के सवाल मजबूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, आपको लोकल लैंग्वेज बंगाली का ऑप्शन है, आप बंगाली में सवाल पढ़ सकते हैं, समझे ना प्यारे। बाकी एसएससी की किसी एग्जाम में ऐसा नहीं है। ये 80 सवाल करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, 1 घंटे का ये पेपर है, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी ठीक होनी चाहिए। 1 घंटे में 80 सवाल करने के लिए, एक सवाल 2 नंबर का है, लेकिन यह निगेटिव मार्किंग 1/4 की नहीं है, 1/8 की है ना बच्चों। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक भाषा का विकल्प चुनना होगा, या तो इंग्लिश वाले 20 सवाल सही करेंगे या हिंदी वाले। ठीक है बच्चे, आइए। एनसीसी का जिनके बच्चों के पास सर्टिफिकेट है उनको वाकई में बहुत फायदा मिलता, काफी फायदा मिलता है। जैसे टोटल पेपर 160 नंबर का, अगर आपके पास एनसीसी का जो सबसे ऊपर लेवल का सी सर्टिफिकेट होता है तो उनको अधिकतम 160 का 5% यानी कि कितना हो गया, 8 नंबर मिलते हैं। यानी कि किसी बालक के नंबर मान लीजिए आए 120, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट उसने दिखाया वेरीफाइड है, तो 8 नंबर बढ़ के उसके कितने हो जाएंगे, 128, है ना। जिन बच्चों के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उन्हें मैक्सिमम मार्क्स का 3% बोनस मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 4.8 नंबर। ठीक है बच्चों, एनसीसी का जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उन्हें मैक्सिमम मार्क्स का 2%, 3.2 मार्क्स मिलते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को वाकई में बेनिफिट होता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि एक नंबर पे बहुत फाइट है। एसएससी जीडी के कंपटीशन की आप एनालिसिस करो तो हर साल वैकेंसियां ऑन एन एवरेज 40,000 के करीब रहती हैं। एवरेज कितना चल रहा है जीडी की भर्तियों का, 40,000। ठीक है बच्चे, फॉर्म देखिए, 2021 में 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, और एसएससी जीडी 2021 का जो पेपर है वही आज तक का सबसे कठिन पेपर है। ठीक है मेरे भाई, सबसे बढ़िया जो सवाल आए थे ना गणित के भी रीजनिंग के भी, वो 2021। उसके बाद जीडी का पेपर का लेवल बहुत डाउन कर दिया इन्होंने। हाँ, जीडी का पेपर है कि इसका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत ज्यादा अप डाउन होता है लेवल में। ठीक है ना बच्चे, 2022 में 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, 2024 में 47.46 लाख, 2025 में 52.7 लाख, और अभी जो 2026 का जीडी का पेपर हुआ है कुछ महीनों पहले, उसमें लगभग 48,83,000 फॉर्म भरे गए थे, यानी कि हर साल लगभग 50 लाख फॉर्म जीडी में भरे जाते हैं। ठीक है, 50,000 वैकेंसी है तो 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये कंपटीशन है। 50 लाख बच्चों में से मात्र 15 लाख के करीबी पेपर देने पहुंचते हैं, बाकी 35 लाख तो सीबीटी 1 ही देने नहीं पहुंचते, है ना। उन 15 लाख में से पढ़ने वाले बच्चे कितने, 2 लाख। अगर हम पर सीट रियल कंपटीशन की बात करें तो सबसे कम जीडी में ही है, क्योंकि 2 लाख पढ़ने वाले बच्चे, बाकी इन्होंने तो केवल फॉर्म भरा है ना, उनको सिलेबस की जानकारी ना पूरा किया, ना प्रीवियस साल लगाया, ना मौका लगाया, बस पेपर देने मुंह धो के पहुंच गए। ज्यादातर ऐसे बच्चे हैं प्यारे भाई। तो 2 लाख में से 50,000 बच्चों को नौकरी लगने, यानी कि हर 4 मेहनती बच्चों में से एक बच्चा सरकारी नौकरी पा जाएगा। ये रियल कंपटीशन है, इन नंबर से घबराना नहीं है। इनमें से तो 35 लाख बच्चे पेपर ही देने नहीं पहुंचते, 16-17 लाख मैक्सिमम अटेंडेंस रहती है जीडी की। ठीक है यार बच्चे, आइए। सीबीटी जब आप क्वालिफाई कर लोगे प्यारे बच्चों तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है, रनिंग करनी है, मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1.6 किलोमीटर यानी कि मात्र 1 मील दौड़ना है केवल 8.5 मिनट में। जो लद्दाख रीजन वाले कैंडिडेट है उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। ठीक है बच्चों, 5 किलोमीटर 24 मिनट में बहुत आसान भी नहीं है मारना, लेकिन आप प्रैक्टिस करो तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है बच्चे,
लेकिन बहुत आसान भी नहीं है कि आप बिना फिजिकल की तैयारी करे पहुंच जाओ और क्लियर कर लो। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि नापतोल होगा। जो नॉर्मल हाइट है मेल की वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल के लिए भी और ओबीसी के लिए भी। ठीक है बच्चे, ये होनी चाहिए। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल की शायद वैकेंसी एसएससी जीडी में आएंगी, रेलवे कांस्टेबल को, कि रेलवे ने तो मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे पेपर। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है और मुझे लग रहा है कि कोई चांस भी नहीं है इस बार आने का आरपीएफ कांस्टेबल के एसएससी जीडी में, क्योंकि कांस्टेबल की हाइट अलग है, यहां हाइट अलग मांगी जाती है। ठीक है बच्चे, एसटी वाले बच्चों को हाइट में रिलैक्सेशन मिलते, मेल को चाहिए 162.5, फीमेल को चाहिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट रिक्वायरमेंट मेल कैंडिडेट के लिए कितनी होनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन अलाउड। ठीक है बच्चों, उसके बाद एसटी को चेस्ट में भी जो है रिलैक्सेशन मिलता है, इनकी चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है प्यारे भाई, आइए मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, पीएसटी पीईटी होने के बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, चश्मे वाला इस तरीके से मेरा कोई लड़का नहीं चलेगा हमारी तरह, चश्मा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना। यहां पर डिस्टेंस विजन, डिस्टेंट विजन जो है, देखिए 2 आंखें है ना, जो बेटर वाली उसमें 6/6 होना चाहिए, दूसरी आंख में 6/9 चलेगा, लेकिन जो एक आंख है उसमें 6/6 होना ही चाहिए, समझे ना। चश्मे की कोई अनुमति नहीं है। कलर विजन टेस्ट किया जाता, कलर ब्लाइंड पीपल जो सफेद है ना, सफेद और हरा रंग डिस्टिंग नहीं कर पाते, वो इसमें जीडी में नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों, 6/6 आपकी आई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिजिकल चेकअप किया जाएगा, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। नौकनी की जांच यहां पे की जाती है। बॉडी मास इंडेक्स, देखिए ऐसा कोई वेट तो है नहीं कितने वेट का बच्चा चाहिए, अब किसी की हाइट ज्यादा तो हाइट ज्यादा, जाहिर सी बात है वेट भी ज्यादा होगा, तो हाइट के हिसाब से वेट नापने का एक स्टैंडर्ड है यूनिवर्सल बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, जो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, जो आप अपने मोबाइल फोन में भी ऐप डाउनलोड करके खुद का बीएमआई चेक कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों, 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। फाइनल मेडिकल फिटनेस मेडिकल बोर्ड की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार तय होती है। ठीक है बच्चों, देखिए इसकी तैयारी जीडी वाले बच्चों को अभी से करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि मात्र 6 ही महीने इसके पेपर में, नोटिफिकेशन के बाद समय कम रह जाता है। पहले फॉर्म भरो, महीने भर इसके फॉर्म भरे जाएंगे, लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करें, फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। भाई हमने तो अपनी तरफ से बच्चों को तैयार करने का मिशन शुरू कर दिया एसएससी जीडी 2027 के लिए। सिलेक्शन वे हमारी एप्लीकेशन पर परमवीर बैच आ चुका है, परमवीर बैच, ये एसएससी जीडी के लिए फुल डेडिकेटेड हमारा पहला बैच है 2027 के लिए। 23 अगस्त के से इसके एडमिशन चालू कर दें, 1 सितंबर से इसके लाइव क्लास होगी। ये भारत की सबसे कम फीस वाला और सबसे बेहतरीन टीचर्स के ग्रुप वाला बैच है, जिसमें गणित के आपको 2 टीचर मिलेंगे, गगन सर, मैं और हमारे हिमांशु सर। हिमांशु सर लाइव पढ़ाएंगे, मैं अपना रिकॉर्डेड बैच दूंगा, मॉक टेस्ट कराऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। ठीक है जी। रीजनिंग में विक्रमजीत सर आपको पढ़ाएंगे, जिन्हें आप जानते हो। हिंदी के लिए अरुण सर, फिर भी इंग्लिश की वाले कुछ अगर 5-6% बच्चे तो इंग्लिश के लिए एक मैम होंगी जो आपको पूरा इंग्लिश पढ़ाएंगी, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदी ही करें। जीत राणा सर आपको जीएस पढ़ाएंगे, वरुण सर भी। जीत राणा सर हिस्ट्री पॉलिटी वाला पोर्शन, वरुण सर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, वरुण सर आपका स्टैटिक जीके ही कराएंगे प्यारे बच्चों। साइंस का 20 में से 2-3 प्रश्न आते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री हरीश सर और बायोलॉजी राधिका मैम। ये बैच 599 की फीस में आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, है ना। और जो कुछ स्टूडेंट है वो GD 200 कूपन कोड लगाकर इसमें आपको और डिस्काउंट मिलेगा, हालांकि अब तो शायद कूपन कोड हट गया होगा। 599 इस बैच की रेगुलर फीस है। भारत में कहीं भी इतनी कम फीस में इतने अच्छे और इतने ज्यादा टीचर्स जो साल भर आपको तैयार करेंगे मेरे भाई, वैलिडिटी 1 साल है और कहीं नहीं मिलने वाले, आप चेक कर लीजिए भाई। ठीक है ना, तो इंतजार ना करें, अभी से सीरियस हो जाएं प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए। सिलेबस की बात कर दूं तो एक गणित का सिलेबस है, नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थमेटिक आएगा, जिसमें यहां पे प्यारे बच्चों मूल अंकगणितीय संक्रियाएं, बोर्ड मास आता है, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, औसत, टाइम एंड वर्क, नल और टंकी वाले सवाल, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि डिस्काउंट, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं यहां से। ये होल नंबर, दशमलव, है ना, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन या सिंप्लीफिकेशन से मतलब सबसे ज्यादा सवाल जीडी में।
फिर उसके बाद लाभ हानि छूट से मेंसुरेशन 2D, ज्यादातर 2D आता है, मेंसुरेशन 2D और 3D। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल, है ना। ये आपका मैथ का सिलेबस है। तो चैप्टर कम है क्योंकि एडवांस मैथ तो है ही नहीं, ठीक है प्यार भैया। पेपर इजी आता है मैथ्स भी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी पूरा स्कोर करना पड़ेगा। ये रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस उतना ही है जितना सीजीएल का है, और उसी लेवल की रीजनिंग आती है, ठीक है बच्चों। वर्बल एनालिटिकल, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, है ना, सिलोजिज्म, अर्थमेटिकल रीजनिंग सारा है। नॉन वर्बल में क्या है, फिगर कंप्लीशन करना, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर और वाटर इमेज, ये सारे चैप्टर्स हैं। किस तरह के और किस लेवल के सवाल आते हैं आप जाके चेक कर सकते हो। ऑलरेडी प्यारे बच्चों यहां पे जीडी कांस्टेबल के हमने प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डाल रखे हैं यहां पर जाके, ठीक है ना। आइए इसके बाद आ जाते हैं प्यारे बच्चों यहां पर जीके और जीएस का सिलेबस। सबसे ज्यादा सिलेबस इसी का है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। कोर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके सिलेबस में, जहां से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, कभी कभी तो एक प्रश्न ही आता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। करंट अफेयर में जो भी पिछले 1 साल का करंट अफेयर आएगा, स्टैटिक जीके, सेंसस एंड डेमोग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम्स, यहां से 3-4 सवाल यहां से भी बनते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स। यहां पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी वो करंट अफेयर के साथ मिक्स होके ज्यादा आती है, ठीक है ना बच्चों। स्पोर्ट्स, अवार्ड, ऑनर्स, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये मिसलेनियस स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, ठीक है बच्चों। तो ये सारा सिलेबस है आपका जीके का। हिंदी में व्याकरण, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, है ना, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शब्द अशुद्धियां, ये हैं। और ये गद्यांश, रिक्त स्थान, गद्यांश, अपठित बोध, शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये सारा हिंदी का सिलेबस है। कुल मिलाकर 12-13 चैप्टर जिनसे हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी बहुत इजी होते भैया, वाकई में जीडी की हिंदी, सभी और भी बहुत सारे स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है, लेकिन सबसे आसान हिंदी जीडी की ही है, ठीक है बच्चों। सिलेक्शन तभी होगा जब मैथ्स में पूरा 20/20 आपका सही हो, रीजनिंग में पूरा 20/20 सही हो, हिंदी में आपका 17-18 सवाल सही हो, यानी कि आपका मैक्सिमम स्कोर यहां बन जाए। जीके जीएस में कभी भी फुल स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांस है। तो 20 में से अगर वहां आप 13, 14, 15 सवाल ठीक करते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया। टारगेट होना चाहिए कि हम 160 में से 140 प्रश्न, 140 प्लस स्कोर करें, यानी कि लगभग आपके 80 में से 70 के करीब सवाल सही हो, है ना। कट ऑफ बहुत हाई जाएगी प्यारे बच्चे। अब मेरिट का डाउट है कि स्टेट वाइज होगी या ऑल इंडिया। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सब की कट ऑफ क्या होती है, स्टेट वाइज लगती है। स्टेट वाइज मेल और फीमेल की अलग, है ना, कैटेगरी के अनुसार। अब यहां पे सिलेक्शन मेल फीमेल तथा कैटेगरी अनुसार स्टेट, यूनियन टेरिटरी वाइज और एप्लीकेशन इंपैक्ट एरिया वाइज किया जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी मेल की और फीमेल की अलग अलग, और उसमें भी प्यारे बच्चों फिर हर कैटेगरी की अलग अलग, जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एससी एसटी की अलग, है ना। तो बहुत बाइफर्केशन है, उसकी कट ऑफ की लिस्ट सबसे लंबी आती है, समझे ना प्यारे बच्चे। उसके बाद एसएसएफ की ऑल इंडिया बेसिस पर एक ही कट ऑफ लगेगी, जनरल के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, एससी एसटी के लिए एक, ठीक है। एसएसएफ जो सचिवालय सुरक्षा बल है हमारे। एसएससी जीडी की अगर हम पोस्ट की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, नेपाल भूटान सीमा पर बॉर्डर की निगरानी, और जो अवैध, जो कोई इलीगली बॉर्डर में घुसने की कोशिश करता है ना, तस्करी को रोकना, वो इनका काम रहेगा। असम राइफल जीडी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और म्यांमार सीमा पर ये बच्चे तैनात होते हैं, बॉर्डर सुरक्षा और वहां पे जो उग्रवादी विरोधी ऑपरेशंस होते हैं उनको दबाना, ठीक है बच्चों। एसएसएफ कांस्टेबल केंद्र सरकार के जो महत्वपूर्ण भवन है, ज्यादातर कहां, दिल्ली में सचिवालय में, वहां आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है वो एसएसएफ की जाती है, और सारी ड्यूटी में अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा डिसेंट जो जॉब है
जिनका लाइफ स्टाइल पर्सनल भी बहुत अच्छा होता है, वो एसएसएफ का ही है। ठीक है मेरे भाई। सरकारी भवनों की सुरक्षा और जो वहां पे एंट्री कर रहे हैं उनका पास वगैरह चेक करना सब इनकी निगरानी में होता है। ठीक है बच्चों। एनसीबी, एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी वैकेंसी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकती, क्योंकि एक बार ही वैकेंसी इसकी आई है। ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस ड्रग तस्करी रोकने वाली टीमों की फील्ड व सुरक्षा कार्यों में सहायता ये लोग करते हैं। ठीक है भाई जी। प्रमोशन की बात करें एसएससी जीडी में, तो आप यहां सिलेक्ट होंगे कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी। लगभग 5 से 8 वर्षों के बाद आप कांस्टेबल से बनेंगे हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल से भी 5-7 साल के प्रमोशन के बाद बनेंगे आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि एएसआई। सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, प्रमोशन तो इतने वर्षों में होगा, लेकिन प्रमोशन पे सैलरी अचानक से काफी बढ़ती है, लेकिन हर साल भी सैलरी बढ़ती है बिना प्रमोशन के भी। ठीक है। उसके बाद 5-7 साल के बाद आप बनेंगे सब इंस्पेक्टर, यानी कि एसआई, और उसके 5-7 साल बाद आप बनेंगे इंस्पेक्टर। इतने में आपकी 30 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। एसएससी जीडी से आप कांस्टेबल बनते हैं, और एसएससी एक और पेपर कराते हैं एसएससी सीपीओ। उस सीपीओ से आप इन्हीं पैरामिलिट्री फोर्सेस में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, यानी कि ये आपको नहीं करना पड़ेंगे, 3 स्टेज हट जाएंगे, सीधा आप यहां लगोगे एसआई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सीपीओ में आती है बढ़िया लेवल की इंग्लिश। यहां तो सीबीटी 1 के साथ साथ प्री के साथ मेंस भी होता है। मेंस में 200 सवाल बस अंग्रेजी के आते हैं। तो अगर किसी बच्चे की अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी पसंद नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, तो उस एसआई बनना उसका नामुमकिन है। समझे ना प्यारे बच्चों। तो अगर आपको एसआई बनना है, यानी कि कांस्टेबल जो 20 साल बाद पहुंचेगा कम से कम, वो आप डायरेक्ट बन सकते हो। आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, सीपीयू से डायरेक्ट आप ऐसा ही बनोगे, डायरेक्ट एंट्री है। ठीक है बच्चों। आइए, प्रमोशन किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए, पहली बात तो कि आपकी सर्विस का रिकॉर्ड कैसा है, इस बात पे है ना। अवेलेबल वैकेंसीज कितनी है, परफॉर्मेंस आपकी कैसी है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है। ठीक है बच्चों। अब ये हर पैरामिलिट्री फोर्सेस का अलग अलग प्रमोशन का तरीका हो सकता है। बीएसएफ में जल्दी हो, सीआईएसएफ में बहुत ज्यादा है, तो उसमें आपका समय ज्यादा लगे। ठीक है ना। हर फोर्सेस का अलग अलग प्रमोशन का समय और तरीका हो सकता है अलग अलग प्यारे भाई। तो ये सारी डिटेल थी एसएससी जीडी के लिए। और मेरे भाई, परमवीर बैच सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी 2027 के लिए आ चुका है। अगर एसएससी जीडी की तैयारी करने का सबसे सही कोई समय है तो यही है मेरे भाई, यही है। और आप वाकई में देश सेवा करना चाहते हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट है मेरे भाई, तो एक दिन भी कतई खराब मत करो। इस बैच में बहुत मन से हम सभी टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। पहली बात देखो, मैंने वादा किया था कि यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी स्टेट एग्जाम के जितने भी बैचेस हमारी एप्लीकेशन पर आएंगे, उनकी फीस भारत में सबसे कम होगी, और ये है। 1 सितंबर से सारी लाइव क्लास होंगी। 4 घंटे के करीब हम आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे। 3 से 4 घंटे आप खुद सेल्फ स्टडी करें। बैच में क्लास तो टीचर की मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको यहां पे बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल पूरा पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट बेसिक से होगा, और हर क्लास के बोर्ड की पीडीएफ आपको नोट्स भी दी जाएंगी। सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी फ्री में मिलेंगे, अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई। और केवल यही नहीं, इस बैच से आप अगर किसी बच्चे के पास परमवीर बैच है, तो उसे कांस्टेबल के लिए अलग से ना, स्टेट एग्जाम कांस्टेबल के लिए अलग से भी कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, इसमें ही सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आप ये बैच अभी एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीरियस हो जाओ, मेहनत करो मेरे भाई, क्योंकि जो अभी मेहनत करेगा वही वर्दी पहनने का ख्वाब पूरा कर सकेगा अपना। धन्यवाद।